2024 और 25, विशेष करके 2025 मुझे लगता है कि किसानों के लिए एक संकट का वर्ष है, क्योंकि पहले गेहूं का उत्पादन भी बहुत कम था। इस वर्ष सोयाबीन में जो पीला मोजक आया और अन्य बीमारियों के कारण मुझे लगता है कि उत्पादन कहीं पर 50 किलो बीघा, कहीं पर 80 किलो बीघा, कहीं 1 कुंटल 1.5 कुंटल से अधिक बहुत कम गांव होंगे जहां उत्पादन हुआ होगा। वर्तमान में लहसुन और प्याज के भाव भी चिंताजनक है, काफ़ी कम भाव है किसानों के लिए। और इसलिए जैसा मैंने कहा कि 2025 का वर्ष किसानों के लिए एक संकट का वर्ष है। और हमने काफ़ी मांग करी, काफ़ी बार अधिकारियों से बात भी करी, क्योंकि रतलाम में माननीय मुख्यमंत्री जी खुद खेतों तक गए। इसलिए सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है कि किसानों को हम लाभ पहुँचाएं। मैंने पहले भी कहा है कि ये एक षड्यंत्र है अधिकारियों के द्वारा, कि जिससे बहुत ठीक तरीके से किसानों को खेतों पे जाके जो अधिकारियों की एक टीम बनती है, और वो टीम बन के और अनावरी का पूरा एक आकलन करती है। वो आकलन करने में कहीं ना कहीं अधिकारियों ने चूक करी है, क्योंकि अभी 30% से अधिक फसल सोयाबीन की निकल गई, लेकिन क्रॉप कटिंग की जानकारी मुझे कहीं से भी प्राप्त नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि अभी अधिकारी उस प्रकार की चिंता पाल ही नहीं रहे कि हम किसानों को लाभ दे सकें। एक विचारणीय और चिंतनीय प्रश्न ये भी है कि पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जो कांग्रेस की सरकार में तहसील अनावरी का एक मापदंड होता था, वो अब खेत इकाई कर दिया। अगर एक खेत में भी अनावरी होती है तो बीमा कंपनी को पैसा देना चाहिए, देना पड़ेगा। लेकिन वास्तव में मैंने कहा ना, बहुत विचारणीय और चिंतनीय प्रश्न है, और इसके लिए आगे मैं व्यक्तिगत रूप से तो विचार कर ही रहा हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से लाइफ इंश्योरेंस होता है, अगर एक व्यक्ति की भी अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो बीमा कंपनी ये थोड़ी कहती को पूरा संसार ही मर जाए जब हम उसको क्लेम देंगे। और उसी प्रकार से किसान अपनी प्रीमियम देता है, और वो प्रीमियम देता है तो उसका अगर किसी प्रकार का नुकसानी हुई है तो उसकी नुकसानी की भरपाई बीमा कंपनी को करना ही चाहिए, कोई एहसान नहीं बीमा कंपनी का। लेकिन वर्तमान के अंदर जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां बड़ी चिंतनीय हैं। इसलिए मैंने वर्तमान में एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है कि बीमा की जो भी परिस्थितियां होगी आने वाले समय में पता लगेगा, कितने किसानों को बीमा मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या होगा, वो भविष्य तय करेगा। आज हम तय नहीं कर सकते। लेकिन केंद्र की सरकार ने जो 5,328 रुपये समर्थन मूल्य सोयाबीन का करा है, लेकिन अभी वर्तमान में जो बाजार में सोयाबीन बिक रही है वो लगभग 4,000 के आसपास बिक रही है, और इस प्रकार से 1,300-1,400 रुपये का नुकसान सीधे सीधे किसान को हो रहा है। जैसा मैंने कहा, 2025 किसानों के लिए संकट का समय है, और इस संकट काल में हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वैसे भी किसानों के साथ रहती है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सोयाबीन की खरीदी के केंद्र हमें पहले पंजीयन प्रारंभ करना चाहिए अतिशीघ्र, और फिर हमारी सरकारी जो 5328 रुपये जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य है, उस समर्थन मूल्य पे अगर खरीदी होगी तो मुझे लगता है कि किसानों के हित में एक ये बड़ा फैसला मध्य प्रदेश की सरकार का होगा। मैं बहुत विनम्रता से निवेदन पूर्वक माननीय मोहन यादव जी जो बहुत संवेदनशील है, क्योंकि रतलाम में तो वो खुद खेतों में गए, उन्होंने फसल देखी भी, और वहाँ जो मुझे कल ही मैं खरतोद गया था तो मुझे पता लगा है कि वहाँ पर मुआवजे के और इसके जांच वगैरह ये सब भी प्रारंभ हो गया। वैसे तो यहाँ पर भी होना चाहिए, होगा ही सही, कुछ न कुछ। हम एक ऐसे विचार के लोग हैं कि जो सकारात्मक सोचते हैं। लेकिन मैं फिर एक बार माननीय मोहन यादव जी से निवेदन करूँगा कि जो केंद्र की माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान है, जो समर्थन मूल्य 5328 रुपये उसके पंजीयन प्रारंभ करके खरीदी प्रारंभ करे, तो मुझे लगता है कि ये किसानों के हित में बहुत बड़ा निर्णय है।